नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भारतीय वायुसेना की ताकत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ तेजस MK-1A का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ 114 स्वदेशी राफेल जेट्स की तैयारी जोरों पर है। इन दोनों डील से वायुसेना की ताकत कितनी बढ़ेगी? क्या चाइना और पाकिस्तान के सामने भारत की एयरफोर्स अब और खतरनाक हो जाएगी? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। तो तेजस भारत का पहला स्वदेशी लाइट फाइटर जेट है जिसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। अब इसका अपग्रेडेड वर्जन तेजस MK-1A आ रहा है। ये पहले से ज्यादा एडवांस, हल्का और खतरनाक है। 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर पहले ही दिया गया था। अब और 97 तेजस MK-1A को मंजूरी मिल गई है, यानी कुल 180 जेट्स हो जाएंगे जो 10 स्क्वाड्रन बनाएंगे। अगर इनकी खासियत की बात करें तो इनमें AESA रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, अस्त्र BVR और ASRAAM जैसी एडवांस मिसाइलें होंगी। फिर स्पीड मच 1.6 और मल्टी रोल क्षमता यानी एयर टू एयर और ग्राउंड अटैक दोनों काम कर सकता है। तो वही सवाल यही है कि अब तक भारत के पास ये विमान आए क्यों नहीं और आखिरकार कब तक आएंगे? तो पहला तेजस MK-1A सितंबर 2025 में इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगा। 2031 और 32 तक सभी 180 जेट्स डिलीवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्वदेशी राफेल की। राफेल तो आप जानते ही हैं, फ्रांस का एडवांस फाइटर जेट। 2016 में भारत ने 36 राफेल खरीदे थे जो अब अंबाला और हसीमारा एयरबेस पर तैनात है। नई डील क्या है इसको समझते हैं। तो अब भारत 114 राफेल और लेने की तैयारी में है, लेकिन इस बार ये भारत में ही बनेंगे, यानी मेक इन इंडिया राफेल। इस डील की कीमत करीबन 2 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। दसॉल्ट एविएशन और टाटा मिलकर भारत में ये जेट बनाएंगे। इसके 60% से ज्यादा हिस्से स्वदेशी होंगे। इन 114 राफेल से 6 से 7 स्क्वाड्रन बनेंगे, यानी कुल 150 प्लस राफेल भारत के पास होंगे। इनकी खासियत क्या रहने वाली है वो भी जान लीजिए। तो 1.8 मच की स्पीड, 3700 किलोमीटर रेंज, SCALP क्रूज मिसाइल, MICA मिसाइल, स्पेक्ट्रा जैसे एडवांस सिस्टम जो दुश्मन की मिसाइलों को धोखा दे सकता है, और अब इसमें ब्रह्मोस NG जैसी भारतीय मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। ऐसे में दोनों फाइटर जेट्स मिलकर भारतीय वायुसेना की ताकत को लगभग 30 से 40% तक बढ़ा सकते हैं। तेजस MK-1A से 10 स्क्वाड्रन, राफेल से 6 से 7 स्क्वाड्रन, यानी कुल 294 नए फाइटर जेट्स आने वाले हैं। इनसे न सिर्फ संख्या बढ़ेगी बल्कि टेक्नोलॉजी में भी इंडियन एयरफोर्स दुनिया की टॉप एयरफोर्स में शामिल हो जाएगी। वहीं इनसे भारत को रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के पास 2000 प्लस फाइटर जेट्स हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास JF-17 जैसे 150 प्लस जेट्स हैं। अब भारत के पास तेजस, राफेल और आने वाले तेजस MK-2 और AMCA होंगे। इससे चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत को बड़ी रणनीतिक बढ़त मिलेगी। साथ ही दोनों जेट्स में 60 से 70% तक स्वदेशी सामग्री है। इससे विदेशी आयात पर निर्भरता घटेगी। देश की इकोनॉमी और रक्षा इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा मिलेगा। अगर देखा जाए तो 2035 तक भारत की वायुसेना में 40 प्लस स्क्वाड्रन हो सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बराबर खड़ी होगी। अब इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ये खबर आपको कैसी लगी वो भी जरूर बताएं। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।